चलिए आज विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। निश्चित ही मेरे सभी विद्यार्थी भाई बहनों और साथियों के लिए ये प्रेरक प्रसंग एक मोटिवेशन का कार्य करेंगे। प्रेरणा मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी साधन है। आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनके जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य ही रही होगी जिसने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। प्रेरक कहानियां मानव को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग और कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसे सुनकर विद्यार्थी बहुत मोटिवेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रेरक प्रसंग, संसार में बुराई का अस्तित्व। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा कि इस संसार में बुराई का अस्तित्व है या नहीं। सभी ने कहा हाँ। प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब बुराई थी और है और रहेगी भी। प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर। प्रोफेसर ने कहा क्यों? अभी तो सबने कहा है कि बुराई का अस्तित्व है ही। विद्यार्थी ने कहा कि सर मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात भी मान लूंगा। प्रोफेसर ने कहा तुम बंटी की तरह सवाल पर सवाल करते हो, खैर पूछो। विद्यार्थी ने पूछा सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड को महसूस करते हैं। विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास भर है। जहाँ गर्मी होती है वहाँ हम ठंड को महसूस, जहाँ गर्मी नहीं होती है वहाँ हम ठंड को महसूस करते हैं। प्रोफेसर चुप रहे। विद्यार्थी ने फिर पूछा सर क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, रात को अंधेरा होता है। विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं, ये तो जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है। प्रोफेसर ने कहा तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। विद्यार्थी ने फिर कहा सर आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट, प्रकाश और ताप ही पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड, अंधेरा और ठंड नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय नहीं है। सर ठीक इसी तरह अस्तित्व में सिर्फ अच्छी चीज है। अब जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ हमें बुराई नजर आती है, पर बुराई का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, यह सिर्फ प्यार विश्वास की कमी का नाम है। जिंदगी में हमेशा अच्छा बनने का और अच्छाइयाँ बांटने का प्रयास कीजिए, तो हमें कहीं भी किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बात में बुराई नजर नहीं आएगी। चलिए सुनते हैं अगली प्रेरक कहानी, भरोसा। कल दोपहर घर के सामने छोटे से नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं मोबाइल पर बात कर रहा था। पेड़ की दूसरी तरफ एक गाय बछड़े का जोड़ा बैठा सुस्ता रहा था और जुगाली भी कर रहा था। उतने में एक सब्जी वाला पुकार लगाता हुआ आया। उसकी आवाज पर गाय के कान खड़े हुए और उसने सब्जी विक्रेता की तरफ देखा। तभी पड़ोस से एक महिला आई और सब्जियां खरीदने लगी। अंत में मुफ्त में धनिया मिर्ची न देने पर उसने सब्जियां वापस कर दी। महिला के जाने के बाद सब्जी विक्रेता ने पालक के 2 बंडल खोले और गाय बछड़े के सामने डाल दिए। मुझे हैरत हुई और जिज्ञासा बस उसके ठेले के पास गया। खीरे खरीदे और पैसे देते हुए उससे पूछा कि उसने 5 रुपए की धनिया मिर्ची के पीछे लगभग 50 रुपए के मूल्य की सब्जियों की बिक्री की हानि क्यों की। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया भैया जी यह इनका रोज का काम है, 1-2 रुपये के प्रॉफिट पर सब्जी बेच रहा हूँ।
इस पर भी फ्री ना। मैंने कहा, तो गैया के सामने 2 बंडल पालक क्यों बिखेर दिया? उसने कहा, फ्री की धनिया मिर्ची के बाद भी यह भरोसा नहीं है कि यह कल मेरी प्रतीक्षा करेगी, किंतु यह गाय बछड़ा मेरा जरूर इंतजार करते हैं। और भैया जी, मैं इनको कभी मायूस भी नहीं करता हूँ। मेरे ठेले में कुछ ना कुछ रहता ही है इनके लिए। मैं इन्हें रोज खिलाता हूँ। अक्सर ये हमको यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि मुफ्त में उन्हें ही खिलाना चाहिए जो हमारी कद्र करें और जिन्हें हमसे ही अभिलाषा हो। चलिए सुनते हैं अगला प्रसंग, जीवन का आनंद। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपने शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दानी अवस्था में था। पंख जड़ गए थे, पंजे गिर गए थे। वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ और क्रियात्मक रहे, तभी तक सारे भोगों का आनंद है, अन्यथा सब व्यर्थ है। शिक्षा, जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग, चिंता। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थीं। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं? सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी तरह बैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता।
और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल ही जाएगा, और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे बैराग का महत्व समझा दिया। शिक्षा: अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है। तो भगवान हमारी चिंता हमेशा ज्यादा रहती है। कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारें। सच मानिए, थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। असली शांति। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बना देगा जो शांति को दर्शाता हो तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थिर झरने के रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने की बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को देखो, उसकी डाल पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। शिक्षा। मित्रों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है,
परंतु प्राय हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोता साथियों से एक विशेष अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियोस, कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, साहित्यिक कहानियाँ, रात्रि कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं।